दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों थ्योरी की क्लास में लास्ट में हमने डिस्कस किया था मेल मर्ज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट। बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट का मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि हम एक्सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं थ्योरी क्लास के रूप में। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्प्रेडशीट होता क्या है और इससे रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स को जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ एम एस एक्सेल 2007 एनी थ्री। कह रहे हैं कि 2007 का जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है आज तो 16 तक पहुंच गए हैं दोस्तों। उसके तीन जो मेजर फीचर है वो क्या है। तो दोस्तों पहला फीचर है आंसर के अंदर की रिजल्ट ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस। पहला क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस, यानी कि द न्यू रिजल्ट ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस मेक इट इजी टू यू टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। यानी कि जो इसका रिजल्ट ओरिएंटेड यूजर इंटरफेस जो था 2007 के एम एस एक्सेल में बहुत इजी था। आपको क्या एम एस एक्सेल के अंदर वर्क करने का जो है वर्क करना बहुत आसान था इसके माध्यम से। नेक्स्ट आता है कि कमांड्स एंड फीचर्स दैट वर ऑफन buried in complex menus and toolbars are now easy to find on task-oriented tabs that contain logical ग्रुप्स ऑफ कमांड्स एंड फीचर। नहीं, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कमांड और फीचर जो थे इस दो 2007 एक्सेल के अंदर बहुत ही आसान थे। वो आराम आराम से जो है मेन्यू और टूल बार के अंदर हमें इजीली क्या फाइंड कर पाते थे हम लोग और उसका यूज़ कर पाते थे अपने एक्सेल सीट पे जो भी काम कर रहे होते हैं। दूसरा इसका जो है बेनिफिट वो ये है फीचर कि मोर रोज एंड कॉलम्स एंड अदर न्यू लिमिट्स। द ग्रिड ऑफ एक्सेल 2007 इज हैविंग 1.046 576 रोज। यानी कि वो कितना रोज को कंटेन करता था, तो अगर काउंटिंग में करें तो 10,000, यानी कि कहें दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख एक, यानी कि 10,48,576 रोज को क्या करता था, कंटेन करता था एंड 16,384 कॉलम्स को। कौन? एक्सेल 2007। दस इट प्रोवाइड अंडर दिस 15%, यानी 1500% मोर रोज एंड 6300% मोर कॉलम्स को डेट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2000। यानी कि जो एक्सेल 2000 था उसके कंपेयर में 2007 जो है 1500% रोज ज़्यादा दे रहा था फीचर के तौर पे, और कॉलम जो है 63% ज़्यादा दे रहा था। तो the last column in the Excel 2007 is XFD instead of fourth in Excel 2003. The number of cell reference by cell is increased to limit as maximum अवेलेबल मेमोरी। यानी कि जितनी इसमें जो है रेफरेंस के तौर पर मतलब इंक्रीज हुई लिमिट, उतनी ही ज़्यादा जो है क्या मिला हमें, मेमोरी जो है इंक्रीज होने की वजह से हमें मेमोरी जो है वो यूज़ करने को मिला ज़्यादा। इसका थर्ड जो है पॉइंट जो है फीचर है कि ऑफिस देम्स थीम्स एंड एक्सेल स्टाइल बाय द स्टेप ऑफ स्पेसिफाइड स्टाइल्स इन एक्सेल 2007 द डाटा कैन बी क्विकली फॉर्मेटेड इन द वर्कशीट बाय द हेल्प ऑफ देम। यानी कि ये जो 2007 एक्सेल के अंदर बहुत से ऐसे ऑफिस के अंदर ही थीम दे दिए गए जिसके मदद से आप क्विकली अपने वर्कशीट को, यानी कि एक्सेल पर जिस पर काम कर रहे उसको क्या कर पा रहे थे, फॉर्मेट कर पा रहे थे, यानी कि डिजाइन दे पा रहे थे उसको। यू कैन शेयर थीम्स अक्रॉस अदर रिलीज ऑफ ऑफिस 2007 एग्जाम्पल वर्ड 2007 पावरपॉइंट 277। इनके रिलीज से पहले ही आप एक्सेल में सारे काम कर पा रहे थे। और डी है अप्लाइंग अ थीम, थीम का अप्लाई करना। यूजिंग स्टाइल्स, यानी कि स्टाइल से बोल्ड इटैलिक या जो भी है आपको लगाना। एफ है रिच कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इट इज इजी टू यूज एंड अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेट से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इसमें 2007 में आपको मिल गया, इजीली यूज कर पा रहे थे और अप्लाई भी कर पा रहे थे।
A few tricks are required to observe the relationship in data which help to great extent for एनालिसिस पर्पस के लिए। इनके बीच में जो है कुछ फिर ट्रिक्स के माध्यम से रिलेशनशिप जो है डेटा और इसके ऑब्जर्व द रिलेशनशिप इन डेटा में ऑब्जर्व किया गया, जिसके मदद से आप ग्रेट कर रहे थे एक्सटेंड फॉर एनालाइज पर्पस के लिए यूज कर पा रहे थे। किसको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। फिर जी आया इजी फार्मूला राइटिंग। इसकी 2007 के अंदर ही इजी फार्मूला राइटिंग यानी कि फार्मूला राइटिंग लिखने को आसान हो गया। इम्प्रूव सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग यानी कि आपने बहुत बड़े एक्सेल सीट को तैयार किया, उसमें सॉर्टिंग करना है या फिल्टर करना है डाटा को, वो करना भी बहुत आसान हो गया किसके अंदर? एक्सेल 2007 आने के बाद। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में 3 पूछे थे और यहाँ पर एच तक दिए हुए हैं, तो आप 3 कोई से भी जो है फीचर बता सकते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रेडशीट का ही कि राइट द मेन फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट जो होता है यानी कि एक्सेल सीट होता है, उसका मेन फीचर क्या होता है? तो यहाँ पर लिखा है पहला, देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन द एक्सेल टू मेक यूर टास्क इजियर। यानी कि एक्सेल के अंदर बहुत से फीचर जो है अवेलेबल होते हैं जो हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं। ठीक है, पहला ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है कि हेल्प यू टू ऐड द कंटेंट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एडजेस्टिव सेल। यानी कि एडजेस्टिव सेल में अगर कोई कंटेंट यानी डेटा है, उनको एडजस्ट करते हुए वो एक क्लस्टर सम, उसका सम दे देता है हमें आसानी से। ऑटो सम के माध्यम से हम सम निकालना हमारे लिए यानी टोटल करना आसान हो जाता है। दूसरा आता है लिस्ट ऑटो फिल। यानी कोई लिस्ट बनाई है आपने, उसको ऑटो फिल करना है एक्सेल यानी रो वाइज या कॉलम वाइज, तो वो फीचर भी है। कैसे? ऑटोमेटिकली एक्सटेंड्स सेल फॉर्मेटिंग व्हेन अ न्यू आइटम्स इज एडेड टू द एंड ऑफ अ लिस्ट। अगर आप लिस्ट के आखिरी में कोई भी वो मतलब कि एंट्री करते हैं न्यू आइटम की, तो ये लिस्ट ऑटो फिल जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। अगला ऑटो फिल, ये लिस्ट और था, लिस्ट के लिए था, अब ऑटो फिल अलाउ यू टू क्विक फिल सेल्स विथ रिप्रेजेंटेटिव और सिक्वेंशियल डेटा सच एज क्रॉनिकल डेट्स और नंबर्स एंड रिपीटेड टेक्स्ट। यानी कि ऑटो फिल का क्या यूज होता है? ये अलाउ करता है हमें क्विकली क्या करने के लिए? सेल्स फिल करने के लिए सेल्स को किस माध्यम से रेपिटेटिवली और सिक्वेंसली डेटा को फिल करने के लिए करता है, या क्रॉनिकल डेट्स और नंबर्स को भी वो ऑटो फिल के माध्यम से हो पाता है। फिर आता है ऑटो शेप। यानी कि टूल बार विल अलाउ यू टू ड्रॉ अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, एरो, फ्लो चार्ट, एलिमेंट्स, स्टार्स एंड मोर। यानी कि ऑटो शेप हमें क्या करता है, ये इसमें ये टूल बार हमें ये अलाउ देता है, यानी ये परमिशन देता है कि हम अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिकल शेप्स को बना सकते हैं, एरो लगा सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, एलिमेंट्स स्टार्स वगैरह लगा सकते हैं, एक्सेट्रा कुछ भी जो भी डिजाइन आपको लगता है वो ऑटो शेप में से लेकर लगा सकते हैं। नंबर 5 जो है वो विजार्ड, यानी कि गाइड्स यू टू वर्क एफिशिएंटली व्हाइल यू वर्क बाय डिस्प्लेइंग वेरियस हेल्पफुल टिप्स एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। यानी कि विजार्ड जो है एक तरीके से, जो कभी कोई चीज ओपन करते हैं विजार्ड यानी कि एक बॉक्स ओपन होता है, वो हमें एक तरीके से हेल्प करता है कि हम क्या करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन उस विजार्ड के अंदर बताता है और उसके माध्यम से हम कर पाते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या है कि इट विल हेल्प यू टू रिपोजिशन द डेटा एंड टेक्स्ट बाय सिंपली ड्रैगिंग द डेटा विद द हेल्प ऑफ माउस। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई डेटा आपका ऊपर है और उसको माउस से क्या करना है, आपको ड्रैग करना है और नीचे ड्रॉप कर देना है, जहां तक ले जाना है वह ड्रॉप कर दीजिए। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप जो है इसी यानी कि पोजिशन को रिपोजिशनिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं माउस के माध्यम से। नंबर 7 charts. It will help you in presenting a graphical representation of your data in the form of pie या बार या लाइन चार्ट एंड मोर। कोई भी चार्ट बनाना चाहते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या कोई अदर चार्ट बनाना चाहते हैं, तो चार्ट में ही ये आपको देता है कि जो आपके पास जियोग्राफिकल डेटा है या फिर किसी चीज का भी डेटा है उसका आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं किस में, चार्ट के रूप में। और चार्ट कोई भी हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट हो सकता है या फिर इसके अलावा
नॉर्मल चार्ट कोई भी, या फिर वो सर्कल जैसे कि हम दिखाते हैं सर्कल वाले चार्ट में, तो वो हो एक्सेट्रा, किसी को भी दिखाना है वो चार्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। नंबर 8, pivot table. It fills and sums data in second and allow you to perform data analysis and generating reports like a periodic financial statement, statistical reports। कह रहा है कि पाइवट टेबल क्या करता है, ये इट फ्लिप्स करता है, फ्लिप्स एंड सम डेटा इन द सेकंड, सेकंडों में डेटा को फ्लिप करके और उसका सम दे देता है। और ये साथ में अलाउ करता है एनालाइज करने के लिए हमें किसको, कि जो जनरेट हुआ रिपोर्ट लाइक ए प्रोडक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टेटिकल रिपोर्ट्स जो जनरेट हुआ उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। इन सभी का प्रैक्टिकल वीडियो आपको दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल के जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जरूर देखिएगा कि ये सारे कैसे किए जाते हैं, कैसे यूज होते हैं। पाइवट टेबल के बाद आता है शॉर्टकट मेन्यूज, यानी कि द कमांड्स दैट आर अप्रोप्रिएट टू टास्क दैट यू आर डूइंग विल अपीयर बाय क्लिकिंग द राइट माउस बटन। यानी कि शॉर्टकट जो मेन्यूज है, ये कमांड जो होता है क्या होता है, एक अप्रोप्रिएट होता है टू टास्क, कोई काम करना है हमें, तो यू आर डूइंग विल अपीयर बाय, जब वो कब होता है, जब आप राइट क्लिक करते हैं माउस पे और जो शॉर्टकट मेनू आप क्रिएट करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, तब ये जो है देखने को हमें मिलता है और हम क्या करते हैं शॉर्टकट मेनू बना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर इनटू वर्कशीट। यानी कह रहा है कि एक्सेल में कितने टाइप्स के डेटा को आप एंटर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों कितने टाइप के कर सकते हैं हम। तो आंसर है कि नंबर्स, यानी कि हम नंबर्स को एंटर कर सकते हैं। नंबर्स में क्या आता है कि योर नंबर्स कैन बी फ्रॉम द एंटायर रेंज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। होल नंबर्स एग्जाम्पल 25, 25, डेसिमल नंबर एग्जाम्पल 25.67 एंड साइंटिफिक नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली यानी कि 0.2567 E+2। इस प्रकार के नंबर जो है आप एंटर कर पाते हैं और इतने प्रकार के जो है नंबर होते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि नंबर जो है एक नॉर्मल होते हैं, होल नंबर होते हैं जो कि एग्जाम्पल के तौर पर 25 है, डेसिमल नंबर जिसमें कि एक बिंदी लगी होती है 2 डिजिट के बाद या सिंगल, और साइंटिफिक नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉइंट के बाद डेसिमल तो लगते हैं लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसमें ABCDE या करके आ जाता है, प्लस में जो भी वैल्यूज आना हो वो हो सकता है। ये तो नंबर में हुआ। इसी तरह टैक्स, टैक्स भी आप एंटर कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेलेक्ट द सेल्स इन विच डेटा हैज बीन टू एंटर्ड एंड टाइप द टैक्स। यानी कि आप पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप डेटा को एंटर करना चाहते हैं और उसके बाद प्रेस एंटर की टू फिनिश योर टैक्स एंट्री। उसके बाद आप डेटा टाइप करने के बाद एंटर मार देंगे तो वो डेटा आपका उस सेल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो होता है क्या, नंबर एंटर कर पा रहे हैं, टेक्स्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है डेट, डाटा एंड टाइम। when you enter dates and time, the excel convert this entries into serial number and kept as background information। और वो क्या करता है सीरियल नंबर में कन्वर्ट कर देता है और बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशन के लेने के बाद तो वो हमें वहाँ पर क्या डेट और टाइम दिखता है। नेक्स्ट आता है डाटा, डाटा इन सीरीज। सीरीज में कैसे, तो यू कैन फिल अ रेंज ऑफ सेल्स either with the same value or with a series of values with the help of autofill। ऑटोफिल के माध्यम से भी आप जो है डेटा, यानी कि आपने कोई डेटा फीड किया है उसमें रेंज के लिए, या तो रेंज में करेंगे या सेम वैल्यू, आइदर इन द सेम वैल्यू में जैसा वैल्यू है उसी की तरह, उसके बाद वो उसको क्या करें ऑटो फिल कर देंगे तो वो पूरा का पूरा वैल्यूज अपने आप फिल कर देगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक्सप्लेन 3 डिफरेंट वे यू प्रोटेक्ट योर पासबुक, सॉरी प्रोटेक्ट योर वर्कबुक। वर्कबुक होता है स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट, यानी जिस पर आप काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, बटन बना होता है कोने में मिलेगा या आपको नीचे मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, क्लिक करके सेव एज में जाना है, फिर क्लिक टूल्स एंड देन क्लिक जनरल ऑप्शन। सेव एज में जाके टूल्स पे क्लिक करना है, देन उसके बाद जनरल ऑप्शन में क्लिक करना है और ओके कर देना है। इस प्रकार से आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। व्हेन प्रॉम्प्ट रीटाइप योर पासवर्ड, एक प्रॉम्प्ट आएगा उसमें कहेगा कि रीटाइप योर पासवर्ड टू कंफर्म देम।
उसके बाद पासवर्ड टाइप करके कंफर्म करना है एंड देन ओके कर देना है, क्लिक सेव। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। इफ प्रॉम्प्ट क्लिक यस टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वर्कबुक, और उसमें कोई पहले से वर्कबुक होगा तो उसको वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और आपके वर्कबुक को सेव कर देगा। और इस प्रकार से आप अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पासवर्ड जो डालेंगे उसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट बिटवीन अ वर्कशीट एंड अ वर्कबुक। अब वर्कशीट एक क्या होता है और वर्कबुक क्या होता है एक्सेल के अंदर, तो दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। वर्कशीट यानी कि वर्कशीट इज द सिंगल सेट ऑफ पेज वेयर डेटा इज बीइंग एंटर। यानी कि वर्कशीट का इस नाम से पता चला है दोस्तों कि ये एक सिंगल सेट ऑफ क्या पेज होता है जहां पर डेटा को एंटर किया जाता है, एक सिंगल सेट, ठीक है। आर प्रिफेर्ड इन अ एजुकेशनल और लर्निंग इन्वायरमेंट में इसको प्रेफर किया जाता है। अ पर्टिकुलर वर्कशीट हैज लिमिटेशंस ऑन द नंबर ऑफ डेटा एंट्री। एक पर्टिकुलर वर्कशीट के लिए जो है कुछ लिमिटेशन होते हैं जहां पर आप क्या करते हैं, नंबर और डेटा का एंट्री कर पाते हैं। कैन वी मैन्युअली कन्वर्टेड इनटू वर्कबुक, और इसको मैन्युअली जो है वर्कशीट को वर्कबुक में कन्वर्ट करना होता है। जबकि इसके विपरीत वर्कबुक की बात करें तो वर्कबुक इज अ एंटिटी वेयर मल्टीपल वर्कशीट, जहां पर वर्कशीट बहुत सारे होते हैं, कैन बी एडिड टू एक्सेस द डेटा। उसमें क्या करते हैं, हम एक बाय एक ऐड करके डेटा को एंटर करते जा सकते हैं अलग अलग वर्कबुक पर। आर यू आर यूज टू वर्कबुक इन अ प्रोफेशनल एनवायरमेंट, तो आप जो है वर्कबुक यूज करेंगे कहाँ पर, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, और ये यूज कर रहे थे एजुकेशनल और लर्निंग एनवायरनमेंट में। मल्टीपल वर्कशीट कैन बी एडिड टू द वर्कबुक, यानी कि मल्टीपल वर्कशीट जो है ऐड कर सकते हैं वर्कबुक के अंदर और वर्कशीट के अंदर नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं मल्टीपल वर्कशीट कैन बी एडिट किया जा सकता है वर्कबुक के अंदर, लेकिन वर्कशीट के अंदर मल्टीपल जो है वर्कशीट जो है ऐड नहीं कर सकते। कैन बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड विद द वर्कशीट, इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर सकते हैं वर्कशीट को। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में डिफरेंस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंट बिटवीन मूव सेल्स एंड कॉपी सेल्स। तो ये बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत बार आता है सामने हमारे कि मूव सेल्स और कॉपी सेल्स ये दो चीज क्या है तो दोनों में सेल की बात कर रहा है, लेकिन एक बार कह रहा है मूव और एक बार कॉपी। तो देखिए दोस्तों क्या है कि व्हेन वी मूव और कॉपी अ सेल, Excel move a copy the entire cell including formula and their resulting value, cell format and comments. यानी कि if we move option the original cells become blank but it copy the value cell remains same। कहने का मतलब यह है कि मूव या कॉपी आप कर रहे हैं और वहां पर जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई है या कुछ भी किया गया है वो अगर मूव करेंगे तो पूरा का पूरा एज इट इज वहां से हट कर दूसरी जगह चला जाएगा और वो सेल खाली हो जाएगा। तो उस समय क्या हुआ कि मूव सेल हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, इसका विपरीत होता है कि वहां पर जो डेटा था वो डेटा वहां रहा भी, जो फॉर्मेटिंग थी वहां भी रहा, और वही डेटा और फॉर्मेटिंग सेम कहीं और सेल में चला गया, तो उस समय आपका क्या काम किया, कॉपी सेल किया। तो किसका, तो कॉपी सेल ने काम किया कि वहां पर डेटा को सेम रखा और दूसरी जगह भी कॉपी हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो है ये मूव और कॉपी सेल में डिफरेंस है। सिंपल है, एक लाइन में बताऊं तो मूव सेल का मतलब होता है किसी जगह से किसी डेटा को हमेशा के लिए हटा देना और हटा के दूसरे प्लेस पर ले जाना। कॉपी सेल में क्या होता है कि उस जहां से आप कॉपी कर रहे हैं किसी सेल डेटा को वो वहां भी रहेगा और जहां ले जा रहे हैं वहां भी जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस फीचर अवेलेबल इन पेज सेटिंग कमांड्स। पेज सेटिंग कमांड्स में बहुत से अलग अलग जो है फीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो नंबर 1, पेज। द पेज ऑप्शंस अलाउ यू टू सेट द पेपर साइज, ओरिएंटेशन ऑफ द डेटा, स्केलिंग। यानी कि पहला ऑप्शन जो आता है पेज आता है, पेज सेटिंग के अंदर वो क्या देता है हमें, पेज को पेपर के साइज को सेट करने के लिए, ओरिएंटेशन यानी कि लैंडस्केप रखना है या पोर्ट्रेट रखना है उसको करने के लिए देता है स्केलिंग। स्केलिंग का मतलब क्या है दोस्तों कि स्केलिंग ऑफ द एरिया, उसके एरिया को स्केल वाइज सेट करना हो तो उसका भी ऑप्शन देता है। print quality etc. Select the orientation under the page tab in the page setup window to make the page landscape or
पोर्ट्रेट बना सकते हैं। तो वही चीज है, पेज के अंदर आप क्या, पेज के साइज को, ओरिएंटेशन को और डाटा स्केलिंग यानी कि उसके लेंथ विड्थ को भी सेट कर सकते हैं। दूसरा आता है इसी के अंदर कि मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन में क्या करते हैं कि चेंजिंग द टॉप बटन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन बाय द सेलेक्टिंग मार्जिन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ एज लेआउट टैब। यानी कि मार्जिन जो है ऑलरेडी एक आपको डिस्प्ले हो रहा होता है, उसके बाद लेफ्ट राइट या ये बॉटम टॉप जहां से भी मार्जिन को सेट करना चाहते हैं, जिधर से कम ज्यादा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं जब उसका प्रीव्यू आपके सामने रहता है। फिर तीसरा आता है ऐड और चेंज द हेडर और फुटर टेक्स्ट। हेडर और फुटर टेक्स्ट में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर पाते हैं। कैसे, फॉर वर्कशीट यू कैन वर्क विथ हेडर एंड फुटर इन पेज लेआउट व्यू में आपको ये देखने को मिलता है, और उसमें हेडर और फुटर को कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इजिली कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आप हेडर और फुटर में भी चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल इन प्रिंट कमांड। प्रिंट करते समय हम कोई भी डेटा, कोई भी चीज को प्रिंट करते हैं, ये नहीं कि एक्सेल में ही, वर्ड में, कहीं भी, तो वहां पर जो है बहुत से फीचर अवेलेबल होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है। द फॉलोइंग फीचर्स आर अवेलेबल इन प्रिंट कमांड के अंदर होते हैं। पहला, प्रिंट रेंज। प्रिंट रेंज का क्या मतलब है कि सेलेक्ट आइदर ऑल पेज और अ रेंज ऑफ पेज टू प्रिंट। प्रिंट रेंज का मतलब उसमें जहां पर ऑप्शन आपको दिखेगा प्रिंट रेंज, उसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आपके जिस चीज को प्रिंट कर रहे हैं, जिस फाइल को प्रिंट कर रहे हैं, उसमें जितने पेज है उन सभी का प्रिंट चाहिए आपको। अगर सब तो सभी के चाहिए तो उसमें रेंज में ऑल कर देंगे, और सभी का नहीं चाहिए तो कस्टम में जाके आपको जिन जिन पेजों का चाहिए वो भी डाल सकते हैं, और जहां से जहां पेज चाहिए वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट रेंज का यही मतलब है। फिर आता है प्रिंट व्हाट। अब कह रहे हैं कि प्रिंट क्या करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट सेक्शन ऑफ सेल, हाईलाइट ऑन द वर्कशीट, द एक्टिव वर्कशीट और ऑल द वर्कशीट इन द एंटायर वर्कबुक। यानी कि दो तरीके से एक्सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रिंट करते समय रेंज तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर प्रिंट व्हाट के बाद मतलब क्या है कि एक्सेल में ये कह रहा है कि आप पूरे वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं, या सिलेक्टेड सेल जो कि सिलेक्टेड हो रखे और हाईलाइट एक्टिव है, एक्टिव मोड में है, सिलेक्ट करके तब आप प्रिंट दिए हैं, उसको करना चाहते हैं। अगर पूरे वर्कशीट को करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को लेना पड़ेगा। और एक ऑप्शन आता है सिलेक्टिव एक्टिव सेल। अगर आप सिलेक्टिव एक्टिव सेल या हाईलाइट सेल को करते हैं तो उतना ही जो आपने सिलेक्ट किया होगा और हाईलाइट किया होगा या एक्टिव सेल होंगे वही प्रिंट होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको पूरा वर्कशीट करना है या सिलेक्टेड जो एक्टिव सेल को आपने एक्टिव कर रखा है उनको करना है। कॉपीज, चूज द नंबर ऑफ कॉपीज दैट शुड बी प्रिंट, चेक द कोलेक्ट बॉक्स इफ द नंबर शुड रिमेन इन ऑर्डर। यानी कि कॉपीज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप जो प्रिंट करना चाहते हैं वो कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी 1000 500 200 करना चाहते हैं उसमें आपको नंबर डालना होगा, या उसमें स्क्रॉल डाउन और अप का बटन होता है, उससे आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा कि मुझे इतने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए। जितने चाहिए उतना करेंगे आप, उतने नंबर ऑफ कॉपीज क्या होगा आपके प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये जो है फीचर आके इसमें प्रिंट कमांड के अंदर मिलता है, और इसको ध्यान रखना है दोस्तों प्रिंट करते वक्त कि प्रिंट रेंज में क्या करना है, प्रिंट व्हाट में क्या करना है और कॉपीज में क्या करना है। अब आता क्यू डिफाइन, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनका डेफिनेशन दे बताना है। तो यहाँ पर डेफिनेशन बता रहा है सबसे पहला नेविगेशन वर्कशीट। नेविगेशन वर्कशीट होता क्या है, तो यू कैन एडवांस थ्रो यू वर्कशीट बाय रो विथ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। यानी कि जो एडवांस थ्रो हम काम करते हैं, हमारा वर्कशीट जो है वो रो जो होता है वो किस में, वर्टिकल में होता है स्क्रॉल बार के तौर पे, और बाय कॉलम विद द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में मिलता है हमें कॉलम। ठीक है, तो ये नेविगेशन बता रहा है कि कॉलम का नेविगेशन हॉरिजॉन्टल में स्क्रॉल बार में होता है, और रो का जो होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार में इसका नेविगेशन होता है। ठीक है, तो व्हेन यू क्लिक एंड ड्रैग द थंब टैब ऑन द स्क्रॉल बार
पर जो थंब टैब होता है, तो अ स्क्रीन टिप विल बी अपीयर अलोंगसाइड द बार, आइडेंटिफाई द रो और कॉलम टू विच यूअर्स व्यू इन एडवांसिंग। कौन सा आपका जो है ये देखना चाहते हैं आप जब करेंगे, अब तो उसके स्क्रॉल बार पर क्लिक करके अप डाउन, जैसे भी अप वाले पर करेंगे तो क्या देखेंगे, और हॉरिजॉन्टली कॉलम देखेंगे, और वर्टिकली करेंगे तो रो देखेंगे। तो मूव और स्क्रॉल थ्रू अ वर्कशीट, वर्कशीट के थ्रू ही मूव करना है या स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल एंड जूम बाय यूजिंग द माउस, माउस से क्या यूज करके आपको स्क्रॉल और जूमिंग करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से नेविगेशन वर्कशीट का जो है वो ये बता रहा है। नेक्स्ट है एडिटिंग डेटा, यानी कि इसका डेफिनेशन ये है कि द सेल कंटेंट आर आल्सो डिस्प्ले इन द फॉर्मूला बार। जो सेल्स के अंदर डेटा हम डालते हैं वो डेटा फॉर्मूला बार के अंदर भी दिखता है हमें। तो क्लिक द सेल दैट कंटेन द डेटा दैट यू वांट टू एडिट, यानी कि आप सेल में जब डेटा कंटेन कर रहे हो वहां भी आप क्लिक करके डेटा में क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एंड देन क्लिक एनीवेयर इन द फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार में भी कहीं भी क्लिक करके दिस स्टार्ट एडिट मोड एंड पोजीशन द कर्सर इन द फॉर्मूला बार एट द लोकेशन दैट यू क्लिक। यानी कि कह रहा है कि एक तो सेल में भी आप क्लिक करके डेटा में एंट्री कर सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला बार में कहीं भी आप क्लिक करके वहां भी एडिटिंग कर सकते हैं। जिस पोजीशन पर आपको एडिटिंग करना है फॉर्मूला बार में, वहां पर आपको कर्सर ले जाना होगा। इस प्रकार से एडिटिंग डेटा का भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्ट सेल एंड रोज। अब सेल और रो का इंसर्ट कैसे करते हैं एक वर्कशीट के अंदर। इंसर्ट ब्लैंक सेल ऑन अ वर्कशीट, वर्कशीट के ऊपर किस प्रकार से ब्लैंक सेल का इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप काम कर रहे हैं और बीच में कहीं आपको सेल की जरूरत पड़ रही है, तो कैसे करेंगे सेल एंड रो की। तो क्या करना होता है, सिलेक्ट द सेल और द रेंज, ठीक है, या तो सेल को सिलेक्ट कीजिए या रेंज को। तो रेंज यानी कि टू और मोर सेल्स ऑन अ सीट, द सेल इन अ रेंज कैन बी एडजस्ट और नॉन एडजस्ट ऑफ द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू ब्लैंक सेल। यानी कह रहा है कि इंसर्ट करना चाहते हैं जो सेल और रेंज दो या दो से ज्यादा, तो उसको क्या करना है कि इंसर्ट करना होगा न्यू ब्लैंक सेल पर क्लिक करके, ठीक है। अब कहाँ पर करना है ये आपको डिसाइड करना है। फिर ऑन द होम टैब, होम टैब में जाएंगे तो इन द सेल ग्रुप, सेल ग्रुप के अंदर का क्लिक द एरो नेक्स्ट टू इंसर्ट, एरो नेक्स्ट पर क्लिक करना है और इंसर्ट पर आ जाएंगे एंड देन क्लिक इंसर्ट सेल। जैसे ही इंसर्ट सेल पर क्लिक करेंगे सेल इंसर्ट हो जाता है। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक द, तो इस तरीके से आपका सेल इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है जो सेल सेलेक्ट किया है वहां पर यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक, राइट क्लिक कीजिए देन सेलेक्ट सेल एंड देन क्लिक इंसर्ट ऑन द शॉर्टकट मेन्यू। ये शॉर्टकट मेन्यू में ये ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो और रो ऑन अ वर्कशीट, वर्कशीट पर आपको क्या करेंगे रो को इंसर्ट कर सकते हैं। दो तरीके दिए गए हैं, एक तो वही है सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, और पहला वाला जो है कि होम बटन में जाके तब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं सेल या रो को। अगला है कि डू वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक करे। क्या कि टू इंसर्ट अ सिंगल रो, एक सिंगल रो चाहिए तो सिलेक्ट द रो और सेल इन द रो अबव विच यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो। यानी कह रहा है कि एक सिंगल रो को ऐड करना चाहते हैं आप, तो उस रो को सिलेक्ट कीजिए जिस रो के आसपास में आप चाहते हैं न्यू रो। फॉर एग्जाम्पल टू इंसर्ट अ न्यू रो अबव रो 5, 5 के अबव, तो क्लिक अ सेल इन द रो 5 पर क्लिक करना है। टू इंसर्ट नॉन एडजस्ट रो होल्ड डाउन कंट्रोल बटन वाइल यू सेलेक्ट नॉन एडजस्ट रो, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं नॉन एडजस्ट रो को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करना है उसके बाद नॉन एडजस्ट रो को होल्ड करना है। और ऑन द होम टैब इन द सेल्स ग्रुप, होम टैब में जाइए सेल ग्रुप में जाइए, उसका क्लिक द एरो नेक्स्ट टू इंसर्ट पर एंड देन क्लिक इंसर्ट सेल रो, और उसके बाद आप इंसर्ट सेल रो पर कर देंगे तो वो क्या होगा आपका सेल इंसर्ट हो जाएगा। ये तरीका ये है कि अबोव करना चाह रहे थे आप, उसके अबोव, बिलो नहीं। ठीक है दोस्तों, ऊपर करना चाह रहे थे।
नेक्स्ट है, इसी ने डेफिनेशन के अंदर है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इफ यू आर मूविंग द सेल कंटेन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस, द ड्रैग एंड द ड्रॉप मेथड में बी इजियर। अगर ड्रैग और ड्रॉप की मेथड क्या है कि अगर आप किसी भी सेल को सेल कंटेन यानी सेल जो कंटेन कर रहा है डेटा को, उसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मूव करते हैं तो जो है ये बहुत आसान है। सिंपली ड्रैग द हाईलाइटेड बॉर्डर ऑफ द सेलेक्टेड सेल टू द डेस्टिनेशन सेल विथ द माउस। माउस से क्या करेंगे, जो हाईलाइट हो रहा है उसको ड्रैग करेंगे और वहां से जहां तक करना है वहां ड्रॉप कर देंगे। तो उसके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत आसान होता है। नंबर 5, वॉक वॉक प्रोटेक्शन। पहले भी पढ़ा है हमने, कैसे अपने एक्सेल सीट को बचा सकते हैं किसी और से। मतलब कहने का ये है कि आपने काम किया, कोई और उसमें चेंजिंग ना कर पाए, उसको बचाना है तो प्रोटेक्ट कर दीजिए, यानी पासवर्ड लगा देते हैं। तो इट मीन्स टू सेट अ पासवर्ड टू प्रोटेक्ट योर वर्कबुक फ्रॉम अननोन यूजर्स। इट इज वेरी पावरफुल फीचर ऑफ एम एस एक्सेल 2007। ये एम एस एक्सेल 2007 में बहुत बड़ा पावरफुल फीचर ये आया। जब 2007 रिलीज हुआ उसमें बहुत बड़ा ये फीचर आया, और जो कि आज भी अवेलेबल है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के बाद कहीं जाना पड़ गया अर्जेंट, तो हम किसी भी अननोन यूजर से बचाने के लिए पासवर्ड लगा सकते हैं। ये जो कि बहुत ही बेस्ट फीचर है दोस्तों, तो जरूर इसका इस्तेमाल कीजिए जब भी एक्सेल में काम कीजिए आप। नेक्स्ट है फ्रीज पैनल। इफ यू हैव अ लार्ज वर्कशीट विद कॉलम एंड हेडिंग, तो दोज हेडिंग विल अपीयर एज द वर्कशीट इज स्क्रॉल। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि फ्रीज पैनल का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ पर हेडिंग लिखा है, मान लीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेरा हेडिंग है ऊपर की तरफ यहाँ, तो मैं और मेरी वर्कशीट जो है बहुत बड़ी है, यानी एक्सेल की शीट बहुत बड़ी है। अब मैं चाहता हूँ ऊपर सीरियल नंबर, नाम और पर्पस, रोल नंबर, मार्कशीट या पास फेल जो भी है, ये मेरा जो क्या है, ये अगर मैंने वो हेडिंग बनाया है या कॉलम बनाया है, ये सभी का मैं देखता जाऊं, लेकिन ये जो हेडिंग है वो वहीं के वहीं स्टेबल रहे और मैं स्क्रॉल करके देखता जाऊं, तो उसके लिए फ्रीज पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस रो या कॉलम का फ्रीज कर दीजिए, यानी कि फ्रीज का मतलब एक तरीके से जमा देते हैं, और उसके बाद जितना भी डेटा हमारे पास है, चाहे सैकड़ों हजारों, स्क्रॉल करेंगे तो वो जो फ्रीज किया हुआ पार्ट है यानी हेडिंग कॉलम, वो नहीं हिलेगा और आप सभी का इजिली डेटा को चेक कर पाएंगे। ये है फ्रीज पैनल। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं फॉर्मेटिंग वर्कशीट। वर्कशीट हमने जो पढ़ा, अब उसमें तो हमने करना सीखा और उसके कुछ फीचर्स जाने और कुछ डिफरेंस बिटवीन जाने, कुछ हमने शॉर्ट टर्म्स जाने। लेकिन अगली क्लास में हम सीखेंगे कि फॉर्मेटिंग वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट को फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, और अगर आपको प्रैक्टिकल पार्ट जानना है तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म यानी कि OTP, और वह उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके प्लेलिस्ट में जाकर MS एक्सेल के प्रैक्टिकल वीडियोस को देखिए और समझिए कि कैसे किया जाता है इन सभी चीज़ों को। और आप सभी से विनती है कि आप अपना प्यार मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करके दीजिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।